जय श्री सीताराम। अभी की एक बात है, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर, क्या आप टोने टोटके में विश्वास रखते हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? तो मैंने उन्हें कहा, देखिए मैं आपको थोड़े ना अलग शब्दों में समझाता हूं, आपको अलग शब्दों में समझ में आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर के सामने से एक डीजे निकला। हाँ, आज महाशिवरात्रि थी। महाशिवरात्रि पर भोले बाबा के गाने बज रहे थे। अब गाने जो है वो आजकल डीजे के थ्रू कुछ लोग बजाते हैं और फिर उनकी यात्रा निकालते हैं। तो डीजे का जो वाइब्रेशन था, मेरा टेबल रखा हुआ था, उसका जो कागज हल्का सा जो है वो हिल रहा था। उसकी वाइब्रेशन मुझे फील हो रही थी, उस कागज पे मुझे दिख रही थी। जबकि वाइब्रेशंस फील हुई, दिखी नहीं, लेकिन कागज हिला और महसूस हुआ तो लगा कि हाँ यार, कुछ हिल रहा है। दिखा नहीं सकता मैं उस वाइब्रेशन को, लेकिन फील कर सकता हूं। उस हिलते हुए कागज को हल्का सा देख सकता हूं। जब मैं मोबाइल पर बात कर रहा होता हूं तो मैं आपको वाइब्रेशंस जिसके थ्रू वो सिग्नल्स जा रहे हैं मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं। मैं दिखा नहीं सकता, मैं प्रूव नहीं कर सकता। अब साइंटिफिकली कुछ यंत्रों के माध्यम से आप प्रूव कर दें वो एक अलग विषय है। मैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ये प्रूव नहीं कर सकता। तो हाँ जी, ये जो टोना टोटका है ना कहीं इसी प्रकार का इसका हाल है। क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो आपके संपर्क में होता है, जो भी व्यक्ति संपर्क में है आपके, आप उससे बातचीत करते हैं या कभी कभी आप उसे देख भी बन लेते हैं, वो आपके संपर्क में आ जाता है, तो उसके पॉजिटिव्स या फिर नेगेटिव दोनों ही प्रकार के वाइब्रेशंस आपके ऊपर असर डालते हैं। कई बार हम किसी के कोई बच्चा कहीं घूम रहा है, पार्क में है और वो निकला और हमें बड़ा क्यूट लगता है, हम उसके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसको देते हैं। वाह यार, कितना क्यूट बच्चा है, बहुत बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत आगे बढ़े, बहुत उन्नति करे। कई बार ऐसे मन से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं। तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस तक पहुंचे हैं, कितने दिल से निकले हैं, उतने दिल तक पहुंचे हैं, उतने ज्यादा गहराई से पहुंचे हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जलन करने वाले, जो मैं तो कहूंगा साइको होते हैं, कि कोई व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है और मेरी जिंदगी में ऐसे कुछ लोग हैं जो जलन करते हैं और वो जो है वो कह कर या ना कह कर भी आपके प्रति कुछ वाइब्रेशंस देते हैं। आपको देख करके ही आपको उनसे फील हो जाएगा कि ये देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस दे रहे हैं, कुछ जलन कर रहे हैं। अभी फील करेंगे, आप बता नहीं सकते किसी को कि देखो ये वाइब्रेशन आ रहा है, नहीं बता सकते। कुछ समय के बाद आप फील करेंगे ऐसा। तो ये जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो ये तो अभी सामान्य माध्यम में है, कोई बहुत बड़ा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन्हें वाइब्रेशंस को बढ़ा दे, कोई नेगेटिव व्यक्ति है जो आपसे जल रहा है, अब वो नेगेटिव व्यक्ति ऐसे काम करने लग जाए, ऐसे कृत्य करने लग जाए, जैसे नींबू छील काट दिया, फेंक दिया, ऐसे कुछ चीजों को वो जो तंत्र विद्या हम जिसे कहते हैं उस तरह से लेकर के आ जाए। हाँ, अब भैंस के गोबर पर कई सारी विद्याएं की जाती, तंत्र विद्याएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुत्ते या फिर जो बिल्ली की पू होती है, सीधे शब्दों में कहूं तो जो उसकी लैट्रिन होती है, उस पर तंत्र विद्याएं की जाती हैं। तो इस प्रकार के जो तंत्र विद्याएं होती हैं, वो तंत्र विद्या जब कृत्यों में आ जाती है, जब नेगेटिविटी इतने बड़े कृत्य में पहुंच जाती है कि इंसान उसके लिए काम करना शुरू कर देता है, तो उसकी वाइब्रेशन और तेज हो जाती है। और जब वो व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाता है, संपर्क में आने लग जाता है, तो वो वाइब्रेशंस आप पर असर करती है। जैसे मान के चलिए आपको कोई पड़ोसी है, तो अब पड़ोसी आपसे जलता है, तो आप कहीं जाते हैं, आते हैं, अब वो आपके संपर्क में, आपसे उसकी बातचीत होती रहती है, आई कांटेक्ट भी वन होता रहता है, तो उसकी वाइब्रेशंस आप तक पहुंच रही है, असर कर रही है। लेकिन अब यहीं पर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, है ना। अब उसके प्रति हमको वाइब्रेशन पहुंचाना है तो वो नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उससे संपर्क नहीं है। हाँ, उसके आसपास के लोग यदि उसके प्रति नेगेटिव हो जाए तो फिर ये चीज हो सकती है। लेकिन आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इतने ज्यादा ताकतवर क्यों बन रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी के आसपास ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो खुद ही चाणक्य कहलाते हैं, जो खुद ही उनको सपोर्ट किए जा रहे हैं, आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जो खुद ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनको दिए जा रहे हैं। राम मंदिर बना रहे हैं, महाकाल जी आ रहे हैं, हर कोई उन्हें पसंद कर रहा है। तो अधिकतर पॉजिटिव वाइब्रेशन जो उनके संपर्क में है उन्हें आ रही है और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो होती है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी तरक्की में
तो इसलिए आसपास के, मैं हमेशा कहता हूं कि नेगेटिव लोगों से बचिए और आसपास पॉजिटिव लोगों को ही रखिए जो आपका भला चाहते हैं। केवल उनसे संपर्क रखिए, उनसे ही बातचीत कीजिए। जो आपका भला नहीं चाहते, ठीक है, आपको उनसे बातचीत करना पड़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा उनसे संपर्क मत रखिए। नेगेटिव लोगों से बहुत ज्यादा संपर्क मत रखिए, पॉजिटिव लोगों से ही बहुत ज्यादा संपर्क रखिए। हाँ जी, तो इसी को अलग शब्दों में, नेगेटिव लोगों के जो वाइब्रेशंस काम में आ जाते हैं, कृत्यों में आ जाते हैं, कुछ नेगेटिविटी वो करने लगते हैं, वही वाइब्रेशंस आप पर असर करते हैं। बस इसे ही टोना टोटका कहा जाता है। यही साइंटिफिकली एक्सप्लेन मैंने आपको यहां पर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आप सुनना चाहता हूं। जय श्री सीताराम।